Welcome you all in my channel Priyanki's classes. In this video I am going to discuss about time zone, है ना। इस वीडियो में हम लोग टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। टाइम जोन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे अर्थ पे एक जैसा टाइम नहीं होता। कहीं का टाइमिंग कुछ होता है, कहीं का टाइमिंग अलग होता है। हर जगह का टाइमिंग एक जैसा नहीं होता, हर जगह का टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। टाइम जोन से ये क्लियर होगा। जिससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे अर्थ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितने लॉन्गिट्यूड है? 360 लॉन्गिट्यूड, या फिर उसको मेरिडियन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। और एक मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री वाले मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो उनको मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन हो गए, इसको GMT भी कहते हैं, है ना। GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का मतलब हो गया ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब ये 0 डिग्री पे ग्रीनविच मीन टाइम, तो यहाँ का जो टाइमिंग होगा उसको वो यहाँ इस लाइन पे जहाँ का भी टाइमिंग हो वो सभी का टाइमिंग जो है वो सेम होगा। तो इसलिए इसको, चूँकि ये ग्रीनविच में है इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। जो कहाँ पे है? जो लंदन में है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी के पास है। ठीक है, उससे होकर गुजरता है। लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी है, वहाँ से होकर ये गुजरता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसका अपग्रेडेड नेम UTC भी है। यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। इसको इधर से काउंट करते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि वाशिंगटन में हुआ था। तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि ये 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन वो इंग्लैंड का ही लिया जाए, क्योंकि उस समय क्या था, 1884 में उस समय ब्रिटेन का शासन चलता था। तो उन्होंने इसी को 0 डिग्री माना। ठीक है, तब से ये माना जा रहा है 0 डिग्री, इसी को माना जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। और 0 डिग्री के जितने भी आप ईस्ट में जाओगे वो टाइम जो है वो प्लस होता जाएगा, 0 डिग्री के वेस्ट में जाएगा तो वो टाइम जो है वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, इधर ईस्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये 0 डिग्री इधर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इसके जितने भी आप आगे जाओगे ये टाइमिंग जो है प्लस होगा, और इसके वेस्ट में जितना जाओगे वो टाइमिंग जो है वो माइनस होगा। ठीक है, तो इसके मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनविच, लंदन के पास ग्रीनविच की जगह है, और यहाँ पे जितने भी जहाँ जो लाइन क्रॉस करता है 0 डिग्री पे, ये जो लाइन प्राइम मेरिडियन है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। यहाँ का जो टाइमिंग है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और इसका अपग्रेडेड नेम UTC है, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, और ये कहाँ पे है? लंदन में है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी से होकर क्रॉस करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि कैसे टाइम जोन कितने होते हैं। ठीक है, टोटल 360 मेरिडियंस है या फिर लॉन्गिट्यूड्स है। तो इस तरह से 15 डिग्री के डिफरेंसेस पे टाइम जोन बनाए गए हैं। कितने डिग्री के डिफरेंसेस पे बनाए गए हैं स्टूडेंट? 15 डिग्री के डिफरेंसेस पे टाइम जोन बनाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं 0 डिग्री से लेकर ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 14 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स तो हो गई, मेरिडियंस तो हो गई, है ना। तो यहाँ पे 15 डिग्री के डिफरेंस मैंने लिखा है। तो एक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्रीज का होता है। एक टाइम जोन कितने डिग्री का हो गया? एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है। ठीक है, 15 डिग्री इसको होते हैं, तो 2 टाइम जोन 30 डिग्री को हो गए। तो इस तरह से टाइम जोन जो है 15 डिग्री के डिफरेंसेस बनाए गए हैं, क्योंकि 15 डिग्री तक जो है वो टाइम जो है एक टाइम फॉलो होगा, इसलिए 15 डिग्री का टाइम जोन बनाया गया है। ठीक है, और ये जैसे 0 से लेकर 15 डिग्रीज है, तो यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ से 15 डिग्री तक जितने भी कंट्रीज़ आएंगे वहाँ का टाइमिंग एक जैसा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 डिग्री के ईस्ट में 12 टाइम जोन बनाए गए, 0 डिग्री के वेस्ट में 12 टाइम जोन बनाए गए। ठीक है, टोटल कितने टाइम जोन हो गए? टोटल 12 टाइम जोन हो गए। और इस तरह से इसके जितने आप ईस्ट में जाओगे वो टाइम जो है वो प्लस होता जाएगा, और टाइम जोन के वेस्ट में जाओगे टाइमिंग जो है वो माइनस होता जाएगा। और जितने भी टाइम जोन, टोटल कितने टाइम जोन हो गए?
मैं एक बार बता देती हूँ आपको, टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, है ना, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं, तो इसलिए टाइम जोन भी 24 बनाया गया। टोटल 24 टाइम जोन होते हैं। 0 डिग्री के ईस्ट में 12 टाइम जोन और 0 डिग्री के वेस्ट में भी 12 टाइम जोन, है ना। ये टाइम जोन इसलिए बनाया गया कि क्योंकि सनराइज हमारे पूरे अर्थ पे एक से एक समान नहीं आता, कहीं पे पूरे काफ़ी अर्थ पे आता है एक बार में, और सन का जो रेस है वो 1 डिग्री को क्रॉस करने में हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना, हम लोग जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो सन का रेस हमारे अर्थ पे आ रहा है, तो 1 डिग्री को क्रॉस करने में, सन के रेस को क्रॉस करने में हमारे अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री को क्रॉस करने में कितने मिनट्स लगेंगे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये 60 मिनट्स हो जाएंगे। इस तरह से ये टाइम जो है वो फॉलो होता है, क्योंकि हमारा सन का रेस जो है वो पूरे अर्थ पे नहीं एक जैसा आता, और ये जो रोटेट करने के कारण वो हर जगह का टाइमिंग जो है वो अलग होता है। तो इस तरह से 15 डिग्री का एक टाइम जोन बनाया गया है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने 15 के 30 के डिफरेंस बनाया है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105, 120, इस तरह से 180 तक ये ईस्ट में हो गया। इस तरह से 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, इस तरह से वेस्ट में भी 180 ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो इस तरह से 12 टाइम जोन ईस्ट में हो गया और 12 टाइम जोन वेस्ट में हो गए, क्योंकि सारे टाइम जोन जो है 15 डिग्री के डिफरेंसेस पे है। और ये टाइम जोन इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जिससे कि 15 डिग्रीज तक में वहाँ का टाइमिंग वो बिल्कुल सेम हो, है ना। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सब जगह का टाइमिंग डिफरेंसेस अलग होने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक जोन तक का टाइमिंग जो है उसको सेम रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसमें आप देख सकते हो ये एटलस है। इसमें टाइम अगर हम ये पूरे ग्लोब को अगर हम फ्लैट कर दें तो इस तरह से वो इसका पिक्चर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये प्राइम मेरिडियन है जो कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे है ना। ऐसे से 15 डिग्री के डिफरेंसेस पे टाइम जोन बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। फिर इधर ईस्ट में जाओगे तो वो प्लस होता जाएगा टाइमिंग, और वेस्ट में जाइएगा तो वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइम जोन को 15 डिग्रीज पे डिवाइड किया गया कि तो ये 15 डिग्री के बीच में जितने भी कंट्रीज़ आएंगे वहाँ का टाइमिंग जो है वो एक जैसा रहेगा। या 30 डिग्रीज है तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ आएंगे वहाँ का टाइमिंग जो है वो सेम रहेगा। इस तरह से 24 टाइम जोन हो गए, ईस्ट में 12 और वेस्ट में भी 12, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आप टाइम जोन को समझ गए होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।